तो हेलो गाइज, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कल तुम्हारा एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के लिए पहले तो ऑल द बेस्ट। अच्छे से फोड़ के आना है एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में फोड़ने के लिए तुम लोगों को सब वीडियो देखना ज़रूरी है ना। तो इस वीडियो में बताएंगे हम कुछ 3 और 5 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे जो तुम्हारा मैं सब वीडियो में नहीं बताया हुआ हूँ। इसको लास्ट में रखा था, कुछ चीज़ें अलग सा था तो बताने के लिए रखा था। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और देखो तो क्या लेके आया हूँ, नए नए थिंग्स कुछ है, देख के जाना है तुम लोगों को। देखो, हाउ आर कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफाइड, एक 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। देखो, क्लासिफाइड किस तरह से क्लासिफाई होता है और कौन कौन चीज़ों में क्लासिफाई होता है, ठीक है। तो देखो, तुम्हारा जो कार्बोहाइड्रेट है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर वो 3 तरह का होता है। वो मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है। फिर तुम्हारा देखो, और एक वो जो डिफरेंस वगैरह नहीं मिलता है तुम लोगों को कि बताओ आरएनए डीएनए में पॉलीस्टर पॉलीएमाइड वगैरह, ये सब एक आधा आ जाता है तुम लोगों का, ठीक है। तो इसीलिए मैं वो सब कुछ लेके आया हूँ और एक आधा 5 नंबर का चीज़ें लेके आया हूँ। और उसके बाद तो तुम लोगों का 5 नंबर का आना है, तुम लोगों को देखना है सब चीज़ें जो नेमिंग वगैरह, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और कुछ कुछ बताते जाएंगे धीरे धीरे, देखते जाओ आगे आगे। यहाँ देखो बताया हुआ कि पॉलीएस्टर और पॉलीअमाइड का डिफरेंस, तो 2-2 पॉइंट लिखोगे तुमको 3 नंबर मिल जाएगा। इतना आसान है ना। तो पॉलीएस्टर जो है तुम्हारा क्या होता है, वो इट इज़ द poly condensation product of dicarboxylic acid and diols. It is manufactured by heating a mixture of ethylene glycol and तुम्हारा ये क्या दिया हुआ है, टेरेफ्थैलिक एसिड, एंड एट कितना 420 to 400 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एसिटेट एंटीमोनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पॉलीस्टर। पॉलीअमाइड क्या होता है, पॉलीअमाइड देखो, दिस पॉलीमर पोजेजिंग अमाइड लिंकेज, ठीक है। पॉलीअमाइड जो होता है तुम्हारा अमाइड लिंकेज रहता है उसमें। जो एग्जाम्पल है उसका इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर इन इज द टर्म्ड एज नाइलॉन। द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंसिस्ट ऑफ द क्या, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ डाइअमीन एंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो देखते हैं तुम्हारा एक, देखो लॉन्ग क्वेश्चन है ये, 5 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है तुम लोगों के लिए। देखो जो बताया हुआ है इसमें, क्या बताया हुआ है, देखो, डिराइव इंटीग्रेटेड रेडिकेशन ऑफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर वगैरह कैसे निकाला जाता है वो बता दिया हूँ मैं। तो ये एक जो है तुम्हारा इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, फास्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तुमको इक्वेशन निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो तुम्हारा मान लो एक रिएक्टेंट है, वो दे रहा है प्रोडक्ट, क्या रिएक्टेंट दे रहा है प्रोडक्ट। तुम्हारा रेट जो है, रेट कैसे लिखा जाता है, तुम्हारा रेट इक्वल्स टू कितना होगा तुम्हारा माइनस dr/dt होगा कि नहीं, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, k इंटू प्रोडक्ट हो जाएगा ना, k इंटू प्रोडक्ट, तो केयर हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है तुम लोगों को, देखो यहाँ से dr/dt इक्वल्स टू माइनस के dt, यहाँ माइनस यहाँ आ सकता है, ठीक है। फिर तुम लोग क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कैसे करोगे, देखो dr/r का इंटीग्रेशन करोगे, के dt का इंटीग्रेशन करोगे। तो dr/r का तुम्हारा ln r होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स का एग्जाम अभी दे के आए हो, तो नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे बताओ। इंटीग्रेशन जो होता है dr/r का, जैसे कि तुम्हारा dx/x का कितना होता है, ln x होता है, तो dr/r का क्या होगा, ln r होगा ना। तो इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आई, देखो यहाँ क्या क्या गया है, तो तुम्हारा k जो है, k कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। फिर dt का इंटीग्रेशन तुम्हारा t हो जाएगा, प्लस i कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, तुम्हारा जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ होगा, जब टाइम t इक्वल टू 0 होगा, मान लो जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, r p में जा रहा है, तो टाइम जब 0 होगा उस समय तुम्हारा क्या होगा, r जो है r0 होगा, यानी कि तुम्हारा जो कॉन्सेंट्रेशन हो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा r0 होगा, ठीक है।
तो हम पुट करेंगे अभी वही चीज़ कि आर के जगह आर नोट पुट करेंगे, ठीक है, टाइम के जगह 0 पुट कर देंगे। तो तुम्हारा क्या निकल के आएगा, देखो एल एन आर नोट इक्वल टू माइनस के इंटू 0, क्योंकि टाइम 0 है, प्लस आई होगा। देखो तो तुम्हारा लोन आर नोट इक्वल टू आई हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लोन आर नोट इक्वल टू आई, इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है किसमें, इक्वेशन नंबर आई में। देखो एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी है, आई के जगह देखो क्या पुट किया गया है, एल एन आर नोट। तो यहीं से तुम्हारा निकल के आएगा एल एन आर नोट बाई, यहाँ इसको इस तरफ ले आओ, एल एन आर बाई आर नोट माइनस के टी हो जाएगा, और के इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1/t एल एन आर नोट बाई आर। तो तुम्हारा इंटीग्रेटेड इक्वेशन जो था यही मिल गया, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या है देखते हैं। आगे जो है तुम्हारा देखो एमोर्फोस और क्रिस्टलाइन में क्या डिफरेंस होता है ये देखेंगे। तो क्रिस्टलाइन जो होता है तुम्हारा, क्रिस्टलाइन डेफिनाइट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। तो क्रिस्टलाइन का जो है तुम्हारा उसका डेफिनाइट शेप होता है, ज्योमेट्री होता है, लेकिन एमोर्फस का जो होता है तुम्हारा इरेगुलर शेप होता है, मतलब तुम्हारा शेप का कोई रेगुलरिटी नहीं होगा। मेल्ट एट ए शार्प एंड ए कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, जो तुम्हारा क्रिस्टलाइन रहता है मेल्ट होता है एट शार्प टेम्परेचर, ठीक है। तो शार्प टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, लेकिन यहाँ जो होता है ग्रेजुअली क्या होता है, सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, धीरे धीरे सॉफ्ट होता रहता है, कुछ टेम्परेचर रेंज में सॉफ्ट होता रहता है। फिर तुम्हारा ये जो है ट्रू सॉलिड है क्रिस्टलाइन, लेकिन तुम्हारा जो एमोर्फस है स्यूडो सॉलिड है, मतलब स्यूडो मतलब क्या, झूठा, ठीक है। जैसे कि स्यूडो फास्ट रिएक्शन होता है, दिखता वैसे है लेकिन होता वैसे नहीं है। तो सॉलिड नाम का तो है लेकिन रियल सॉलिड नहीं है, ठीक है। और इसे सुपर कूल लिक्विड भी बोला जाता है। और तुम्हारा देखो फिर तुम्हारा शॉर्ट नोट्स, डिसइंफेक्टेंट, एंटी एसिड, एनाल्जेसिक, ट्रांसक्विलाइजर वगैरह बता दिया हूँ तुमको थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो डिसइंफेक्टेंट जो होता है क्या होता है, देखो इट मे बी डिफाइंड एज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिसइंफेक्टेंट जो होता है तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह मारने के लिए, जैसा कि तुम्हारा फिनाइल हो गया, बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए डाला जाता है ना, तो वो डिसइंफेक्टेंट हो गया, ठीक है। तो बट आर नॉट सेफ फॉर द कनेक्ट विथ लिविंग टिश्यूज, ठीक है। तो फिर दीज आर यूज्ड ओनली ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज करा जाता है, ठीक है। जैसे कि घर में तुम्हारा फ्लोर में वगैरह फिनाइल मारा जाता है ना बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो ये वही बात हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल इसका फिनाइल दे देना है। फिर एंटासिड क्या होता है, एंटासिड जो होता है तुम्हारा एसिडिटी हो जाता है बॉडी में ना, तो वो एसिडिटी को कम करने के लिए जो तुम इनटेक करते हो, मतलब लेते हो, उसी को एंटासिड बोला जाता है। मतलब इट मे बी डिफाइंड एज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच कैन रिड्यूस और न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन स्टोमक। तुम्हारा स्टोमक में यानी कि पेट में जो एसिड बनता है ना, तो उसको कम करने के लिए जो तुम मेडिसिन यूज करते हो उसी को एंटासिड बोला जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अगर लोगे तुम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है तुम्हारा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, ठीक है, वो तुम्हारा एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर तुम्हारा और एक शॉर्ट नोट देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उस किसको बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट, सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द क्या पार्टिसिपेशन ऑफ NS and N-1 d electrons in bonding because of the energies of NS and ND subshell are quite close। तो NS और ND का जो सबसेल रहता है वो आसपास रहता है, तो वो वेरी कर जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब वेरी करेगा तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने लगेगा, ठीक है। तो ये होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर तुम्हारा हो गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्या होगा, ट्रांजिशन मेटल वगैरह में जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है वो पैरामैग्नेटिक शो करता है, जब पेयर्ड रहता है तो डायमैग्नेटिक शो करता है, ठीक है। ऐसे रहता है तुम्हारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। फिर देखते हैं और क्या क्वेश्चन है यहाँ एक क्वेश्चन है, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, मेंशन देयर इम्पोर्टेंट फंक्शंस। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है और उसका इम्पोर्टेंट फंक्शन बताना है। तो न्यूक्लिक एसिड आर नेचुरली ओकरिंग केमिकल कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग ब्रोकन डाउन टू
यील्ड फॉस्फोरिक एसिड। तो क्या बता रहा है, न्यूक्लिक एसिड है नेचुरली ओकरिंग केमिकल कंपाउंड। तो ये नेचुरल कंपाउंड है, इसको बनाया नहीं जाता है, ठीक है। कैपेबल ऑफ ब्रोकन डाउन टू यील्ड फॉस्फोरिक एसिड, शुगर एंड मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। ये जो न्यूक्लिक एसिड है उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा तो उसमें से फॉस्फोरिक एसिड, शुगर और तुम्हारा मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक वेसेस निकलेगा। द मेन क्लासेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड है डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए होता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डीएनए क्या करता है, कैरीज द कोड ऑफ मेटिंग प्रोटीन। तो डीएनए जो मेटिंग प्रोटीन का कोड होता है उसको कैरी करता है, और तुम्हारा आरएनए सर्व्स एज ट्रैवलिंग कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन। आरएनए जो होता है वो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करता है, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो देखो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर बी रीमेल्टेड बैक इनटू लिक्विड, व्हेयरएज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर ऑलवेज रिमेन परमानेंट स्टेट, सॉलिड स्टेट। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो होता है तुम्हारा उसका परमानेंट सॉलिड स्टेट रहता है, लेकिन थर्मोप्लास्टिक्स में उसे नहीं है, ठीक है। ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है लो मेल्टिंग पॉइंट, और थर्मोसेटिंग का जो है उसका कंपेरेबली हाई मेल्टिंग पॉइंट है। फिर तुम्हारा थर्मोप्लास्टिक जो है सिंथेसाइज्ड बाय एडिशन प्रोसेस। ये जो थर्मोसेटिंग है वो कंडेंसेशन प्रोसेस, ठीक है, सिंथेसाइज किया जाता है कंडेंसेशन प्रोसेस से। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ये तुम्हारा देखो एक्सप्लेनेशन है किसका, फेरो, एंटी फेरो, पारा, सबका मैंने तुम लोगों को प्रोवाइड कर दिया हूँ पिछले लेक्चर्स में, वहाँ से देख लेना। यहाँ और डिस्कस मेरे को करना नहीं है, वहाँ से देख लेना है तुम लोगों को। फिर तुम्हारा यहाँ एक रेट, यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है और रेट पूछा हुआ है तुम लोगों को। देखो यहाँ 2HI दिया हुआ है, H2I2 में कन्वर्ट हो गया है। तो रेट जो लिखा जाता है कैसे लिखा जाता है भाई, तो d/HI/dt लिखोगे, और उसमें से कोफिशिएंट जो है उसको जो रिएक्टेंट में साइड में होता है उसको माइनस करना रहता है, तो माइनस किए। फिर जो कोफिशिएंट में है 1/2, जो कोफिशिएंट होगा 1/, उतने लिखना है। यानी कि यहाँ 3 होता है तो 1/3 लिखना होता है, ठीक है। तो इक्वल्स टू में क्या करना है, राइट साइड में जो प्रोडक्ट है d/dt करना है, पॉजिटिव ही रखना है। लेफ्ट साइड में जो होगा रिएक्टेंट के साइड में नेगेटिव लगाना है, राइट साइड में जो होगा पॉजिटिव लगाना है। देखो लेफ्ट साइड में HI था, HI के पहले माइनस लगा था, और उसका जो कोफिशिएंट है 1/, कोफिशिएंट करना रहेगा। अगर राइट साइड में भी कोफिशिएंट रहेगा तो भी 1/, कोफिशिएंट करना है। यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है यानी कि 1 है, यानी कि 1/1 जो है वहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन है। अगर यहाँ 2H2 दिया होता तो 1/2 लिख देते, ठीक है। तो d/H2/dt इक्वल टू d/I2/dt। देन तुम्हारा देखो डायलिसिस ऑफ टिंडल इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत बता दिया गया है, तो वो देख लेना तुम लोग। फिर नेक्स्ट जो है देखो 3 ऑर्गेनिक रिएक्शन भी रखा हूँ इसमें, क्योंकि तुम लोगों को ये याद दिलाने के लिए कि जितना भी मैं रिएक्शंस बताया हुआ हूँ वो सब देखना है, फिर अपने से भी कुछ हो सके तो देखना है, ठीक है। देखो यहाँ कैसे क्या हुआ है, CH3OH HI के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ I लगेगा, ठीक है। H और OH मिलके H2O बनाएगा, CH3I बन जाएगा, ठीक है। फिर तुम्हारा सेकंड जो है C2H5Br जो है वो क्या होगा, देखो C2H5Br जो है तुम्हारा हॉट अल्कोहल के साथ हीट दिया गया है, फिर तुम्हारा अल्कोहल दिया गया है, KOH दिया गया है। तो यहाँ रिएक्शन कैसा होगा बताओ बच्चों, HBr यहाँ से निकलेगा, यहाँ से H एक निकलेगा, Br निकलेगा, मतलब तुम्हारा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ तुम्हारा क्या निकल जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH होगा, C2H2 तुम्हारा जो प्रोडक्ट निकल के आएगा C2H2 जो कि तुम्हारा लिखा हुआ है यहाँ। फिर तुम्हारा बेंजाइल ब्रोमाइड टू बेंजाइल सियानाइड कैसे बनेगा बताओ। तुम्हारा जो बेंजाइल ब्रोमाइड है तो बेंजीन को CH2Br, इसे बेंजाइल ब्रोमाइड बोला जाता है। KCN तो KBr हट जाएगा और CN जाके लगेगा CH2 को, तो यही बन जाएगा तुम्हारा बेंजाइल सियानाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, बुना S और बुना N के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो बुना S इज ए कोपोलीमर, ठीक है, कोपोलीमर ऑफ L3 ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन, व्हाइल बुना N इज ए
कोपोलिमर ऑफ N3 ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्रिल। ठीक है, क्या देखो यहाँ जो है पॉलीमर ऑफ L3 ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन, ये है ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्रिल। ठीक है, फॉर मेकिंग बुनास पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एज ए क्या इनिशिएटर। ठीक है, एज एन इनिशिएटर व्हाइल इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ बुनास। बुनास में जो है वहाँ क्या सोडियम का प्रेजेंस नहीं चाहिए, लेकिन बुना एस में चाहिए, बुना एन में नहीं चाहिए, बुना एस में चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है देखते हैं एनाल्जेसिक और एंटीसेप्टिक में क्या डिफरेंस है। देखो एनाल्जेसिक जो होता है तुम्हारा क्या, दीज आर केमिकल सब्सटेंस टू रिड्यूस सफरिंग फ्रॉम पेन। तो पेन रिड्यूस करने, यानी कि पेन किलर है। पेन जब होता है तुम्हारा हाथ वाथ कट जाता है, यानी कि कुछ पेन होता है, तो तुम अगर एनाल्जेसिक कंज्यूम करोगे यानी कि लोगे तो दर्द कम हो जाता है ना, तो उसी को बोला जाता है एनाल्जेसिक। तो एग्जाम्पल है इसका एस्पिरिन। एंटीसेप्टिक क्या है, देखो द केमिकल यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट अफेक्टिंग द लिविंग ह्यूमन टिश्यूज। देखो तुम्हारा जो जब कट जाता है ना, वहाँ बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है, तो वहाँ डेटॉल लगाते हो कि नहीं, डेटॉल लगाते हो ना, तो वो जो बैक्टीरिया मारने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन उसमें खासियत क्या है कि तुम्हारा जो टिश्यू है उसको कुछ डैमेज नहीं आता है। जब डेटॉल डालते हो तुम्हारा स्किन में कोई प्रॉब्लम होता है नहीं ना, वहीं जहाँ तुम्हारा घाव होगा उसी जगह पे वो काम करता है। ठीक है, डेटॉल इसका एग्जाम्पल हो गया एंटीसेप्टिक का। ठीक है, तो फिर लास्ट में देखो तुम लोगों के लिए मैं लास्ट वाले में ये रखा हूँ नेमिंग, इसलिए कि तुम लोगों को फिर से याद दिलाने के लिए कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग है हर बार 5 मार्क का पूछता है, और इसका डिटेल सोल्यूशन मैंने बताया हुआ है पिछले लेक्चर्स में, पूरा बढ़िया से एकदम एक्सप्लेन किए गए हैं, तुम लोगों को वहाँ से ज़रूर देखना है। तो यहाँ का नेमिंग कैसे बनता है, देखो या तो तुमको कंपाउंड दिया होगा नेम बनाना है, या तो तुम्हारा नेम दिया होगा उससे कंपाउंड बनाना है। देखो यहाँ कैसे बनाते हैं, टेट्राहाइड्रो क्या दिया हुआ है, देखो टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट। ठीक है, हाइड्रोक्सोजिंकेट 2 तो कैसे बनाना है, देखो टेट्राहाइड्रोक्स जो बता दिया है तो 4 OH लगना ही है, और जिंकेट बता, जिंकेट यानी कि तुम्हारा जिंक मेटल रहेगा। ठीक है, तो जिंक करना है, फिर OH कर देना 4 टेट्राहाइड्रोक्स जो मतलब 4 OH। फिर तुम्हारा जो है क्या बताया हुआ है यहाँ जो है तुम्हारा जिंक का जो ATE लगाया हुआ है, ATE लगेगा मतलब तुम लोगों को समझ लेना कि स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, तभी जाके ATE लगाया जाता है ना। ये सब चीज़ मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अभी री एक्सप्लेन करने का मेरे को ज़रूरत है नहीं, तुम लोग को वहाँ पहले वो वीडियो देख के आओ। ठीक है, ये कैसे बनेगा, तो माइनस लगेगा, लेकिन कितना माइनस लगेगा पता नहीं, लेकिन जिंक का जो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 2i दिया हुआ है। ठीक है, 2i कैसे बनेगा जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट, जिंक का X लो, फिर तुम्हारा OH -1 देता है, तो 4 - 1 इक्वल टू कितना होगा बताओ। यहाँ अगर तुम -2 लोगे तभी जाके तुम्हारा X इक्वल टू जो +2 निकल के आएगा। ठीक है, तो +2 यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है तुम्हारा 2i दिया हुआ है, तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, हेक्सामीन कोबाल्ट 3i सल्फेट। देखो एक बार हेक्सामीन बताया हुआ है, कोबाल्ट भी बताया, तो कोबाल्ट पहले लिख देना है, लिखना है कि नहीं बताओ, कोबाल्ट लिखा हुआ है, लिख दिया गया है। फिर क्या बताया हुआ है, हेक्सामीन। ठीक है, हेक्सामीन मतलब तुम्हारा 6 NH3 लगना है। ठीक है, तो यहाँ जो किया गया ये गलत किया हुआ है, मैं सही से कर देता हूँ। CO लगाना है कोबाल्ट, फिर हेक्सामीन यानी कि NH3 6 लगेगा। ठीक है, हेक्सा मतलब 6, NH3 मतलब अमीन। फिर तुम्हारा जो है सल्फेट कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर लगेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर लगेगा, तो SO4 लगेगा यहाँ से। ठीक है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये आ रहा है ना, SO4 का 2- रहता है। ठीक है, यहाँ रहेगा 2+। ठीक, तो अभी तुम काउंट करोगे ना, तब तुमको पता चलेगा कि
कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो +2 निकल के आ रहा है, लेकिन +3 नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर इसको कैसे करोगे तुम लोग? तो इसको तुमको ऐसे करना है, इसको 2 लिख देना है यहाँ, इसके नीचे यहाँ 3 लिखना है, तो इसका अभी तुमका बैलेंस हो जाएगा। देखो करके देख लो तुम लोग। तो कोबाल्ट का हो गया है, क्या है x, तो 2 गुना है तो 2x लिख लेना है। फिर तुम्हारा SO4 का 2 माइनस होता है, 3 SO4 होगा तो 3 का 2 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है तुम्हारा -6 2x -6 इक्वल्स टू कितना, 0। तो x इक्वल टू +3 निकल के आ जाएगा, हो गया। तो हो जाएगा क्या, CONH3 होल 6 का होल 2 SO4 का होल 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ गलत क्या हुआ है? तो मुझे जो बताया क्या होगा, CONH3 का होल 6, इसका होल 2 होगा, SO4 का जो है होल 3 हो जाएगा, तभी जाके तुम्हारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ये सब चीज़ें मैं वीडियो में बता चुका हूँ, तुम लोग नया आके देख रहे होगे, बताओगे कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। आएगा कैसे भाई? पहले तो वीडियो देखना पड़ेगा ना, पुराना वाला वीडियो। तो देखो और एक कर लेते हैं, डाइयामीन डाइक्लोरो प्लैटिनम 2I। तो डाइयामीन डाइक्लोरो, ठीक है, तो प्लैटिनम बोला है तो PT लिख देना है। PT लिखना है कि नहीं बताओ, PT, फिर डाइक्लोरो यानी Cl2, और फिर डाइयामीन यानी NH3 का होल 2। समझ में आ गया? फिर स्क्वायर ब्रैकेट बंद करना है। फिर तुम्हारा जो है देखो क्या है, यहाँ जो है तुम्हारा +2 हो रहा है कि नहीं, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट PT का x लो, और Cl2 का -1 होता है, 2 × -1 + 2 × 0 होता है किसका, अमीन का, इक्वल टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर 0 है, मतलब कुछ नहीं, मतलब 0 है 0। तो यहाँ से x = +2 निकल के आएगा। तो ठीक है, इसको और कुछ मॉडिफाई करने का ज़रूरत है नहीं, यही हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ RT लिखा हुआ है, RT गलत है, ये PT होगा। ठीक है, PT NH3 होल 2 Cl2 ये निकल गया। तो ठीक है, पढ़ो बढ़िया से और